ये घटना 25 फरवरी 1942 लॉस एंजलिस अमेरिका में घटी थी, जिसे द बैटल ऑफ लॉस एंजलिस के नाम से भी जाना जाता है। उस रात असलियत में क्या हुआ था, ये बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस वीडियो में बताई गई बातें 100% सच हैं। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता, पर ये बातें आपको एक बार सर पकड़कर सोचने पर मजबूर कर देंगी, ये दावा मैं कर सकता हूँ। सन 1942 फरवरी का महीना था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और अपना भारत आज़ादी से बस चंद साल दूर था। और वहीं एक तरफ अमेरिका और जापान एक दूसरे से भिड़े हुए थे, एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। इस लॉस एंजलिस की घटना से करीब 2.5 महीने पहले जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। दोनों देशों में काफ़ी तनाव बना हुआ था। अमेरिका भी बौखलाया हुआ था। अमेरिका इतनी टेंशन में था कि उनके वेस्ट कोस्ट पर मछुआरों की कश्तियों और व्हेल मछलियों को भी जापानीज सबमरीन्स और वॉरशिप्स समझ रहा था। 23 फरवरी 1942 बैटल ऑफ लॉस एंजलिस के 2 दिन पहले जापान ने अमेरिका को फिर से एक बड़ा झटका दिया। कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा कोस्ट पर जापान की एक सबमरीन आ धमकी और वहां की ऑयल फील्ड और रिफाइनरी बर्बाद कर दी। इस हमले के बाद अमेरिका बिल्कुल चौकन्ना हो गया था। जापान के अगले हमले के लिए पूरी तरह तैयार। और फिर आई 25 फरवरी की वो बदनाम रात, जिसे द बैटल ऑफ लॉस एंजलिस कहा जाता है। लॉस एंजलिस पूरी तरह रडार सिस्टम, सर्च लाइट्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस था। रात के 2 बजे के बाद अमेरिका के रडार सिस्टम ने एक हलचल हुई। लॉस एंजलिस हवाई हमले के सायरन से गूंज उठा था। शहर की सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी। लॉस एंजलिस अंधेरे में गुम हो चुका था। सर्च लाइट्स को आसमान की तरफ मोड़ दिया गया था। 3 बजे करीब गोलीबारी शुरू हुई। और माहौल में एकदम सनसनी सी छा गई। काफ़ी देर तक आसमान और ज़मीन के बीच में जंग चलती रही, पर वो जंग थी किसके साथ, क्योंकि लॉस एंजलिस पर कोई छोटा मोटा हमला भी नहीं हुआ था। उसके बाद जापान ने भी बयान दिया कि उस रात उनके कोई भी जहाज़ वहाँ नहीं थे। तो आखिर अमेरिका 1 घंटे तक किसके साथ जंग लड़ रहा था? इस बैटल के बाद अमेरिका में एक अजीब सा माहौल बन गया था। लोग 2 ग्रुप्स में बट गए थे। एक जो कह रहे थे कि कोई भी जहाज़ नहीं थे, और दूसरे जिन्होंने अपनी आंखों से जहाज़ों को देखा था। ये जो घटना हुई थी, ऑफिशियल्स इसको दबाने के लिए तरह तरह के तर्क पेश कर रहे थे। किसी का कहना था कि वो वेदर बलून्स थे, तो कोई कह रहा था कि रडार सिस्टम में कोई एरर होगा। पर उनका क्या जिन्होंने उन जहाज़ों को अपनी आंखों से देखा था, और उनका क्या जिन्होंने उन पर निशाना लगाया था? क्या वो सब झूठ बोल रहे थे? तो सवाल तो बनता ही है कि आखिर वहाँ था क्या? क्या वो एलियंस थे? इस बात को हम सभी जानते हैं कि हर साल दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहाँ एलियंस के होने की बात करी जाती है। फिर चाहे वो किसी अननोन क्रीचर की डेड बॉडी हो या किसी जगह पे यूएफओ का देखा जाना। हिस्ट्री भी एलियंस की धरती पर होने की एक धुंधली सी छवि पेश करती है। कई ऐसे स्थान हैं जहां हिस्टोरिकल इमारतों और खंडरों में
इंसान की तरह दिखाई देने वाले जीवों के चित्र बने हुए पाए जाते हैं जो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगते, जो यह संकेत देता है कि मॉडर्नाइज ज़माने से पहले भी लोगों का ऐसी चीज़ों से पाला पड़ चुका है। और हम सब ये बात भी जानते हैं कि अमेरिका अपने राज किस तरह सबसे छुपाने में माहिर है। हम ये भी जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने दुनिया से एरिया 51 को छिपा कर रखा था और कैसे गुप्त तरीके से यूएफओज के ऊपर रिसर्च कर रहा था और इसी रिसर्च पर पानी की तरह पैसे बहा रहा था। अप्रैल 2020 को अमेरिका ने इस बात का खुलासा खुद ही किया। पेंटागन ने 3 यूएफओ के वीडियोस रिलीज किए, जिनमें से एक आप अभी देख सकते हैं। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 100. अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो हमें एक आइडिया मिलता है कि 25 फ़रवरी की उस रात क्या हुआ होगा। आखिर क्यों हज़ारों गवाह होते हुए भी अमेरिका ने ये कहा कि आसमान में कोई भी जहाज़ नहीं थे और इस सारी घटना को एक फेक अलार्म बता दिया। आखिर उस रात क्या हुआ था, ये आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।